गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज डेट है 21 अक्टूबर। क्लास 10th के लिए साइंस की वर्कशीट आई है, वर्कशीट नंबर 47। चलिए स्टार्ट करते हैं। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो हमने अभी फ़िलहाल दो वर्कशीट ने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा, फिर पीरियोडिक, फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, चलिए पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जो एलिमेंट्स थे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कैसे रखे गए उसके बारे में पढ़ेंगे हम। द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स हैव 18 वर्टिकल कॉलम्स। ठीक है, 18 वर्टिकल कॉलम्स थे और 7 हॉरिजॉन्टल ग्रुप थे। ये आपका हॉरिजॉन्टल है और ये आपका वर्टिकल है, नोन एज पीरियड्स। ठीक है, ये आपको पता है। 18 वर्टिकल ये आपके ग्रुप हो गए, ठीक है, और 7 हॉरिजॉन्टल ये आपके पीरियड्स हो गए। ये आपके पीरियड्स हो गए और ये आपके ग्रुप हो गए। ठीक है, तो 17 ग्रुप हो गए और 7 पीरियड हो गए। सॉरी, 18 ग्रुप हो गए और 7 पीरियड हो गए। चलिए अब पहले हम वर्टिकल कॉलम के बारे में पढ़ लेते हैं बेटा। जो वर्टिकल कॉलम था ना, आप लास्ट वर्कशीट में जो आपकी टेबल थी ना, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आप उसमें देखिएगा जो आपका वर्टिकल ऐसे है। ठीक है, ऐसे जो कॉलम है आपका, उसमें जैसे ये H है, लिथियम है और सोडियम है। ठीक है, तो इफ़ वी टेक द एलिमेंट ऑफ ग्रुप फर्स्ट ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। हीलियम की 1, लिथियम का 3 होता है एटॉमिक नंबर, तो कॉन्फिगरेशन आपको लिखनी आती है 2 1। सोडियम का 11 होता है तो 2 8 1। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कीजिए, लास्ट में क्या आ रहा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा, इसमें 1 आ रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। तो फिर अब चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट सिमिलरिटी डिड यू फाइंड, क्या फाइंड किया हमने। वी फाइंड दैट ऑल दीज एलिमेंट कंटेन द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सेम है ना, सब में 1 है। हाउ मैनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सो द एलिमेंट प्रेजेंट इन एनी वन ग्रुप हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या हुआ, जितने भी ये ग्रुप हैं, इस ग्रुप में अगर ये ग्रुप है, इसका वैलेंस, अगर इस ग्रुप में पहले वाले का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है तो सबका कितना होगा, 3 3 सेम होगा। ठीक है, ये बात बताइए है। चलिए सो ये यहाँ से देखिए, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्रुप। अब एक चीज़ और है, द नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं। ये देखो, इसमें कितने शेल हैं, 2 1 2। इसमें कितने शेल है, 1 2 3। इसमें 1 2 3 4। तो जो शेल नंबर है वो एक एक बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। देखो 2 है, 3 है, ये है 4। चलिए अब अभी हमने वर्टिकल पढ़ा, अब हम हॉरिजॉन्टल के बारे में पढ़ेंगे ऐसे। ठीक है, ऐसे देखिए, ये दिया हुआ लिथियम, बेरियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये सब दिया हुआ है। सेकंड पीरियड में है, ये सेकंड पीरियड के लिए हुए हैं। डू दीज एलिमेंट कंटेन द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब इसमें देखिए क्या, जैसे इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम था, इसमें क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है। इसमें क्या हो रहा है बेटा, इसमें बढ़ रहा है। देखिए 1 के बाद कितना हुआ, 2 2 के बाद 3, एक एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ता जा रहा है। अब हम शेल देखते हैं, इसमें शेल बढ़ रही थी, क्या इसमें शेल बढ़ रही है, शेल इसमें नहीं बढ़ रही है। शेल सब में कितनी है, 2 2। ठीक है, तो दोनों अपोजिट हो गए। इसमें क्या था बेटा, इसमें आपकी शेल इंक्रीज हो रही थी। ठीक है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम था। इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है, शेल आपकी सेम है। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पीरियड। देखिए यहाँ से, दिस एलिमेंट ऑफ सेकंड पीरियड डू नॉट हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बट दे कंटेन द सेम नंबर ऑफ शेल। द नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इंक्रीज बाय 1 यूनिट। एक एक यूनिट इंक्रीज करता है। ठीक है, वैलेंस शेल एज एटॉमिक नंबर इंक्रीज बाय 1। एटॉमिक नंबर जैसे जैसे एक एक बढ़ता जाता है लेफ्ट टू राइट जाने में। ठीक है, द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विद द सेम नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड शेल आर प्लेस्ड इन सेम पीरियड। जिनका एटॉमिक नंबर जो था, जिनका एटॉमिक नंबर सेम था, उनको सेम प्लेस में, सेम पीरियड में रखा गया। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। ठीक है, ए आर बिलोंग्स टू द थर्ड पीरियड ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये सब किस में है, थर्ड में। ठीक है, जैसे मैग्नीशियम का आप निकालिए 12 होता है, तो आप वहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए मैं आगे बताती हूँ आपको। एट फील्ड इन के एल एम शेल। बेटा शेल आपको पता नहीं चाहिए, पहली शेल होती है के एल एम, फिर एन होती है। ठीक है, फिलहाल आप के एल एम एन ही देख लीजिए। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेट कैन बी एकोमोडेटेड इन शेल डिपेंड्स ऑन द फॉर्मूला 2n स्क्वायर। किस फॉर्मूले से हम पता कर सकते हैं कि किसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं मैक्सिमम, तो आपका फॉर्मूला है 2n स्क्वायर। अब यहाँ n क्या है, n है बेटा शेल। ठीक है, n इज द नंबर ऑफ गिवन शेल फ्रॉम द न्यूक्लियस। देखिए फॉर एग्जाम्पल जैसे के शेल है, के शेल के लिए क्या होता है, 1 लेते हैं हम, n की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। 2 × 1
2। तो के में कितना, पहली शेल होती है ना के में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2। अब उसके बाद होती है एल, तो एल में 2, तो 1 की जगह क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, सेकेंड नंबर की है ये शेल। तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 8, तो कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 8। फिर थर्ड में चलते हैं, थर्ड में फिर आपकी एन की वैल्यू 3 हो जाएगी, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा बेटा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 को 2 से इंटू करोगे तो 18 आएगा, तो आपका 18 हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर से दिया हुआ है 8, स्टार्टिंग में 2 आएगा, 2 8 18 18 32 एलिमेंट, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स एंड सेवन्थ पीरियड का ये दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चंस करते हैं अब हम। फर्स्ट क्वेश्चन, एलिमेंट फ्लोरीन एंड क्लोरीन बिलोंग्स टू 17, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स डू फ्लोरीन एंड क्लोरीन हैव देयर इन आउटर शेल। बहुत ईजी है बेटा, इसका एटॉमिक नंबर 9 होता है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन हम करेंगे 2 7 और 17 का 2 8 7, तो लास्ट में कितने हैं इलेक्ट्रॉन 7, ठीक है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखनी है आपको मैग्नीशियम की, एल्यूमिनियम की और सिलिकॉन की। तो यहाँ देखिए इसका एटॉमिक नंबर 12 होता है, इसका 13, इसका 14, तो इसकी कॉन्फिगरेशन करेंगे 282, इसकी 283 284। तो ये ग्रुप कौन सा हो गया बेटा, ये वो आपका हो गया लास्ट वाला जो नंबर होता है वो ग्रुप कहलाता है। तो ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ठीक है। और पीरियड 1 2 3 ये 3 थर्ड उसमें आएगा। तो इससे हमने वो अभी मैंने ऊपर समझाया था, ग्रुप नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन और पीरियड नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेल। 3 शेल है ना, 1 2 3 1 2 3 ऐसे। चलिए फोर्थ, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड थर्ड क्वेश्चन करना है हमें। राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ द फर्स्ट 3 एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप, व्हाट सिमिलरिटी डिड यू फाइंड इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ दीज एलिमेंट। बेटा थर्ड का आंसर आप यहीं से लिख लीजिएगा सीधा, बहुत ईजी है, थर्ड में आप ये लिख लीजिएगा, ठीक है। और आपने क्या फाइंड किया यहाँ लिखेंगे, वी विल फाइंड दैट ऑल दीज एलिमेंट कंटेन द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसमें आप ये 2 लाइन ऐड कर दीजिएगा, ये आपका फोर्थ का आंसर हो जाएगा, थर्ड का आंसर हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन द फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ पीरियड। फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, तो फर्स्ट में कितना है 2, सेकंड में कितना है 8, फिर थर्ड में 8 18, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ से आप लिख लीजिएगा। हाउ डज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एन एटम रिलेट टू इट्स पोजिशन इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। देखिए बेटा जो पीरियोडिक टेबल थी पहले मेंडलीव वाली, उसने क्या किया था, कुछ एलिमेंट्स को पोजीशन नहीं दे पाया था, जैसे हाइड्रोजन को नहीं दे पाया था और नोबल गैस को नहीं दे पाया था, तो इन्होंने क्या किया, उनको पोजीशन दे दी, ठीक है। चलिए मैंने इसका आंसर थोड़ा सा लिखा है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हेल्प अस टू लोकेट द पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे नोबल गैस लिख लीजिएगा, हाइड्रोजन लिख लीजिएगा, ठीक है। और क्या क्या था उसमें, नंबर ऑफ शेल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पीरियड, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू ग्रुप नंबर, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम का 12 होता है, तो ये सेकेंड ग्रुप में। यहाँ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ आई हो। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। थैंक यू।